पाकिस्तान ने ईरान समेत पूरी दुनिया को एक मरतबा फिर हैरान कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के इस एहसान का बदला शुक्रिया पाकिस्तान के तौर पर अदा किया है। पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका के हाथों गिरफ्तार होने वाला उनका जहाज और उनका अपना उन अमेरिका से छुड़ाकर ईरान के हवाले कराया और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और वजीर खारजा की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आज के प्रोग्राम में चंद अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि ईरान अमेरिका इसराइल वार के बारे में पाकिस्तान इसमें एक मीडिएटर के तौर पर, एक ज़ामिन के तौर पर काम कर रहा है। तो नाज़रीन, दरअसल बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तमाम ममालिक जिनका इस जंग से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने अमेरिका को दरख्वास्त की है कि उनके बहरी जहाज जो कि इस वक्त आबनाए हुर्मस के करीब फंसे हुए हैं, उनको निकालने में उनकी मदद की जाए। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ये इक़दाम जो कि एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर किया जाएगा, उन तमाम ममालिक के ऑयल टैंकर्स और दीगर खुर्दनोश एशिया लाने वाले बहरी जहाज को आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाज़त निकाला जाएगा। ये सुनते हुए ईरान के पासदारा ने इनकलाब ने भी एक ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि कोई भी जहाज़ हमें इत्तला किए बगैर, हमें अप्रोच किए बगैर यहाँ से नहीं निकल सकता। यानी कि पासदारा ने इनकलाब ने भी एक थ्रेट जारी किया है। तो नाज़रीन, हम अब आते हैं अपनी असल खबर की तरफ। खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान ने ईरान का वो बहरी जहाज़ जो कि 19 अप्रैल 2026 को अमेरिका ने अपने कब्ज़े में लिया था, उसको छुड़ाकर ईरानियन हुक्काम के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, उस वक़्त जब जहाज़ को कब्ज़े में लिया गया था, तो उस पर टोटल 28 अरकान जो थे सवार थे। उनमें से 6 जो थे उन एहलकारों के अहल-ए-ख़ाना में से थे जो उस जहाज़ पर काम कर रहे थे। उन 6 अफ़राद जिनका ताल्लुक उनके अहल-ए-ख़ाना के साथ था, उस वक़्त पाकिस्तान ने छुड़ाकर ईरान के हवाले करा दिया था। लेकिन बाकी रह जाने वाले 22 अरकान को कल ही पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और पाकिस्तान ने आगे जाकर ये ईरान के हवाले किया है। और जहाँ तक बात रही ईरानियन जहाज़ की, तो उसको भी आज ही के दिन में पाकिस्तान के पानियों के करीब लाके खड़ा किया जाएगा और पाकिस्तान उसको वहाँ से रिसीव करेगा और उसकी मुरम्मत जो कि उस वक़्त डैमेज हो चुका था। ज़ाहिर है जंग हो रही है तो जंग में डैमेज तो होता है। कि उस वक़्त खबर आई थी वो ये थी कि बहरी जहाज़ का इंजन को नकारा बना दिया गया है। तो उसकी ज़रूरी मुरम्मत के बाद दोबारा ईरान के हवाले करेगा। नाज़रीन, ये वो वक़्त था कि 19 अप्रैल 2026 में जिसको अमेरिका ने जब ईरान का अपना बहरी जहाज़ कब्ज़े में लिया था, उसके बाद ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के शरीक होने के जो सिलसिला चल रहा था, उसमें इनकार कर दिया था। तो ईरान के इस एतमाद को बहाल करने के लिए पाकिस्तान ने सरतोड़ कोशिशें की और ईरान का वो जहाज़ जो अमेरिका के कब्ज़े में चला गया था, उसको दोबारा ईरान के हवाले कराया। यही यही नहीं कि नाज़रीन कि जब दुनिया के लिए पूरे ईरान के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका था, तो पाकिस्तान ने उस वक़्त ईरान के लिए 6 ज़मीनी रास्ते देकर दुनिया के साथ दोबारा उसको जोड़ दिया। जिसको ब्लूमबर्ग ने कुछ इस तरह कहा कि दिस इज़ इक्वल टू बायपास द अमेरिकन नेवल ब्लॉकेज। यानी कि उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने जो ये नाकाबंदी की हुई, ये उस ब्लॉक को बायपास करने के ही मुतरादिफ है। उस वक़्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने आग लगाने की कोशिश की। उस वक़्त उससे सवाल भी किया कि पाकिस्तान ने जो ईरान को 6 ज़मीनी रास्ते मुहैया किए हैं, क्या आपको मालूम है? तो इस पर ट्रम्प साहब ने जवाब देते हुए कहा कि जी, मुझे सब मालूम है, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान इस वक़्त बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है इस वक़्त पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल है, सिवाय चंद एक कंट्री के, जैसा कि भारत और इसराइल। पाकिस्तान की इस पोज़ीशन को भारत और इसराइल बिल्कुल भी हज़म नहीं कर सकते, ना ही उनके लिए हज़म होगा। पाकिस्तान ने आज तक दुनिया के अमन को बरकरार रखने के लिए वो काम किया है, जो शायद दुनिया का कोई दूसरा मुल्क ना कर सका।